हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कंपनी कैसे क्रिएट किया वो देखा। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेल का लेजर और परचेज का लेजर कैसे क्रिएट होता है, और साथ में ये भी देखेंगे कि पार्टी का लेजर कैसे क्रिएट करना है, जीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट करना है, मतलब सब लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो आज की इस ट्यूटोरियल में हम सब देखेंगे। पहले टैली चालू कर लेना है, और आप सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी चैनल यूट्यूब पे नहीं है तो अकाउंटिंग ओरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और किसी को ज़रूरत है तो उसको शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले टैली चालू कर लिया आपने। अब इसमें हमको पहले स्टॉक हमारी कंपनी में चालू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपकी कंपनी ऐसी है कि गुड्स सेल परचेज करती है तो स्टॉक चालू करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे पहले टैली चालू करके आपको F11 प्रेस करके यहाँ पर आना है। यहाँ से नीचे जाके अनेबल इधर मेंटेन इन्वेंटरी में यस करके इसको चालू करना है। फिर मल्टीपल प्राइस लेवल, अगर इन्वेंटरी अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी इसको यस करना है। फिर मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको भी अगर आपका प्राइस अलग अलग है तो इसको यस करना है, वरना इसको नो रहने दीजिए। और साथ में अनेबल बैच, अगर अलग अलग टाइप का आपके पास प्रोडक्ट है कि मतलब कलर से कोई डिफरेंट है, या फिर मतलब उसमें कोई अलग अलग लेवल पड़ता है, तो बैच को भी ऑन कर दीजिए ताकि उसके लिए ये काम आएगा आगे। फिर एक्सपायरी डेट मेंटेन कर दे तो उसको भी यस कर दीजिए यहाँ पर। फिर डिस्काउंट किसी पार्टी को देते हो तो इसको भी यस कर दीजिए, और सेपरेट एक्चुअल बिल्ड क्वांटिटी और कॉलम इन इनवॉइस। फिर ऐसी कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो जिसमें प्रोडक्ट प्रोसेस होने के बाद ज़्यादा या कम हो जाती है, तो इसके लिए इसको भी ऑन करना है आपको। फिर आगे जाके इसको सेव कर लेना है, Ctrl A दबा के सेव कर लीजिए इसको। अब इन्वेंटरी स्टार्ट हो गया है हमारा इसमें। इसके बाद हम लेजर क्रिएट करेंगे। सबसे पहले परचेज आएगा, क्योंकि पहले परचेज होगा फिर बाद में ही सेल कर सकते हो ना, कोई भी है। तो इसके लिए क्रिएट में जाके लेजर में जाना है। लेजर में परचेज का लेजर क्रिएट कर लीजिए। परचेज अकाउंटिंग, यहाँ पर परचेज में डाल दीजिए इसको। परचेज अकाउंट है, नॉट एप्लीकेबल। इधर जीएसटी एप्लीकेबल रखना है आपको, इधर जीएसटी मत करिए क्योंकि आगे जाके स्टॉक में हम जीएसटी का सेटअप करेंगे। और इसको सेव कर लेना है। ये परचेज का हो गया। फिर सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करेंगे। सेल्स अकाउंटिंग, सेल्स अकाउंट, इसमें सेल में जाएगा, रेड इसका सेल रहेगा। इसको भी नोट एप्लीकेबल रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि सब प्रोडक्ट का जीएसटी अलग अलग रहता है। इसको भी सेव कर लीजिए। अब आपका परचेज का पार्टी जो भी है उसका लेजर क्रिएट करना है। तो कोई भी पार्टी का नाम है तो समझो ड्यूरा सेल से हमने परचेज किया है, समझो सेल। हम सेल का बिजनेस करते हैं, सेल घड़ी का सेल आता है उसके लिए, तो इसमें ड्यूरा सेल से हम परचेज करते हैं। फिर यहाँ पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि ये बन गया पार्टी का लेजर। फिर यहाँ पर एड्रेस डालना है,
समझो ये वडोदरा पे लोकेटेड है, तो इधर वडोदरा डाल देंगे। फिर आएगा स्टेट, पिन कोड डालना है तो पिन कोड डाल दीजिए कुछ भी है। फिर यहाँ पर बैंक का डिटेल आपको डालना है तो डाल सकते हो यस करके। फिर 5 नंबर आएगा इधर, इधर 5 का नंबर डाल दिया हमने। 5 गलत बोल रहा है, नंबर GST डाल देते हैं हम इधर। GST नंबर डाल के इसको सेव कर लीजिए। ये 25 की पार्टी है। फिर हम सेल की पार्टी का एक लेजर क्रिएट करेंगे ताकि बाद में ना बनाना पड़े। समझो अजंता को हम सेल बेचते हैं, अजंता को। इधर आएगा डेब्टर, यस नो यस। इधर एड्रेस डाल देना है जो भी है आपका वो। इधर पिन कोड आएगा, तो सेम डिटेल डालना है जैसे परचेज में डाला था वैसे। GST नंबर डाल दीजिए इधर। यस, हमने सेल का बना लिया, परचेज का बना लिया, फिर परचेज की पार्टी का बना लिया लेजर, और सेल की पार्टी का लेजर बना लिया। अब हमें, अरे यार बंद हो गया, करना है। अब हमें CGST और इसमें GST का लेजर तो बनाना ही पड़ेगा, तो CGST SGST दोनों बनेगा, और इनपुट GST का और आउटपुट GST का वो भी दोनों का बनेगा। तो इसके हिसाब से अब लेजर क्रिएट में, इधर क्रिएट में जाना है, फिर लेजर क्रिएट में जाना है। और यहाँ पर CGST डाल देना है। CGST इधर टैक्स एंड ड्यूटी में जाएगा वो, तो इधर टैक्स एंड ड्यूटी सिलेक्ट कर लीजिए। फिर इधर GST आएगा, फिर इधर CGST सिलेक्ट करना है। इधर 9% आएगा, 9% वाले का, इसको सेव कर लीजिए। फिर SGST आएगा, वो भी GST में जाएगा, और यहाँ पर SGST सिलेक्ट करना है, और 9% वो भी रहेगा। ठीक है, ये GST का लेजर बन गया। अब हमें वाउचर कैसे, मतलब परचेज का जो बिल आता है पहले उसका एंट्री मारेंगे, फिर सेल का एंट्री करेंगे, ताकि आपको दोनों समझ में आए कैसे होता है, और स्टॉक में कैसे आइटम जाता है वो सब हम देखेंगे। अब यहाँ परचेज की एंट्री पास करेंगे पहले, तो उसके लिए हमें पहले लेजर में जाना है, वाउचर में जाके F9 प्रेस करके परचेज सिलेक्ट कर लेना है। फिर परचेज का जो बिल का डेट है वो डेट सिलेक्ट कर लेना है, F2 प्रेस करके जो डेट है वो सिलेक्ट कर लेना है हमें। ये 5 है, फिर बिल नंबर डालना है 7950 5 में है। फिर हमने परचेज किया ड्यूरासेल से, तो ड्यूरासेल से जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। फिर परचेज अकाउंट सिलेक्ट करें, और इधर आने के बाद सबसे पहले हमें आइटम क्रिएट करना है। तो इधर
Alt C प्रेस करके आप ये ओपन कर लीजिए, विंडो खुलेगा। यहाँ पर आइटम का नेम डालना है हमें, समझो बैटरी है, नॉन रिचार्जेबल, ठीक है। ये इसको हम प्राइमरी में ले लेते हैं अभी, तो आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। और इसका यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो पीसीस में आएगा तो पीसीस में लेना है हमें। सिंबल इसका पीसीएस है तो सिंबल ले लीजिए, फिर यहाँ पर भी पीसीएस डाल दीजिए। फॉर्मल नेम आएगा इसका पीसीएस, हो गया। फिर यहाँ पर हमें पीसीएस सिलेक्ट करना है, या पीसीएस, इसको गलत लिख दिया है, चेंज कर देते हैं। डेसिमल पॉइंट में तो आएगा नहीं ये, तो मतलब इसको कोई डेसिमल नहीं रहेगा इधर, ठीक है। इसको चेक कर दीजिए, तो 20 हो गया। फिर मेंटेन बैच, अगर इसका अलग अलग टाइप का क्वांटिटी है तो इसको बेस में यस करना है, वरना इधर से नो करके आगे जाना है। जीएसटी एप्लीकेबल यस, फिर स्पेसिफाई डिटेल हियर सिलेक्ट करके यहाँ पर एचएस है। फिर यहाँ पर हम बैटरी नॉन रिचार्जेबल है हमारी, तो सिलेक्ट करेंगे। फिर हमारी क्वांटिटी 7000 की, तो रेट है उसका 8.5%, तो हो गया, ठीक है। फिर हम टैक्स रेट सिलेक्ट कर लेंगे, टैक्स सिलेक्ट करेंगे। पहले CGST आएगा, तो CGST आ गया, फिर SGST आएगा, SGST आ गया, इसको एंटर मार देंगे यस करके। अगर ई-वे बिल और ई-इनवॉइस बनाना है हमें तो इसको यस करना है, वरना आगे चले जाना है। ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया। अब हम सेल का एंट्री पास करेंगे, तो सेल के लिए हमें F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करके सेल में आ जाना है। फिर हमें हमारा इनवॉइस नंबर ऊपर ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक एक नंबर ले लिया है उसने। फिर डेट हमें F2 प्रेस करके, समझो हमने 6 तारीख को सेल किया और अजंता को सेल किया है, तो अजंता सिलेक्ट कर लिया कंपनी। और यहाँ पर हम सेल अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर GST एप्लीकेबल अगर नहीं है तो कर देना है, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब हमने रिचार्जेबल बैटरी सेल किया है उसको, तो क्वांटिटी डाला है, समझो 5000 सेल किया है हमने, और उसका रेट है 12 रुपया, 12 रुपया करके ऐसे करके आगे हम यहाँ पर। फिर यहाँ पर हमें CGST हमारा ले लेंगे, ये CGST ले लेगा ऑटोमेटिक। फिर SGST आएगा और SGST आ गया हमारा। फिर यहाँ पर इनवॉइस बनाना है या ई-वे बिल बनाना है तो यस कर लिए, वरना नो करके आगे चले जाइए। ये बिल नंबर आ गया हमारा, इसको सेव कर दीजिए। और ई-वे बिल जनरेट करने के लिए पूछ रहा है तो हमें नहीं करना है, तो नो कर दीजिए, वो दूसरा वीडियो में हम कवर कर लेंगे ई-वे बिल का। अब हमने परचेज किया था और सेल किया था, वो देखेंगे। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आ जाना है हमें, यहाँ से नीचे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाके। फिर यहाँ पर परचेज हुआ था 59,500 का, और ये हमने 7,000 का 7,000 पीस परचेज किया था। और फिर हमने सेल किया है, तो सेल किया हमने 5,000 पीस। अभी हमारे पास 2,000 पीस पड़ा है, ठीक है, स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 7,000, यहाँ पर 17,000 दिखा रहा है, वो हमारा जो 2,000 पीस पड़ा है वही है।
तो इस वीडियो में हम इतना सीखा है आज के लिए। आगे हम दूसरा नया वीडियो बनाएंगे और इसमें कुछ नया और सीखने को मिलेगा आपको। तो ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, शेयर करिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।